हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर आप सबका आपके अपने चैनल लिंक्डइन पर स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th के कुछ एग्ज़ाम में जो आए हुए क्वेश्चन हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम में आ सकते हैं उसे सॉल्व कराएंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम का वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द following as a product of prime factor। इसे जो है प्राइम फैक्टर के रूप में इसे लिखना है। तो सबसे पहले कितना कौन सा क्वेश्चन है, 105 को प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर कैसे बनाते हैं, 105 लास्ट में देखो 516, इसका सम ऑफ द डिजिट्स 105 का सम ऑफ डिजिट 6 आता है। तो ये जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसलिए ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से काटेंगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 7 जा 15। क्लियर है इतना। तो इसलिए जो है 105 इक्वल टू 3 × 5 हो जाएगा। क्लियर है, ए प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है ऐसे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है 462, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 से काटेंगे 231, फिर से 3 से काटेंगे तो 3 से 1 जा 3 से 1 जा। ठीक है, 3 से 1 जा। ठीक, फिर 7 से काटेंगे 11 जा, और फिर 11 से काटेंगे तो 1 जा। ठीक है, इसलिए 462 इक्वल टू 2 × 3 × 7 × 11 ऐसे फैक्टर के रूप में इसे प्राइम फैक्टर के रूप में लिखा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन 651 को काटेंगे सबसे पहले किससे, 3 से कटेगा, 6 5 11 11 12, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स कितना हो रहा है, 12 आ रहा है, इसलिए 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से डिविजिबल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 217। ठीक है, फिर से 7 से काटेंगे तो 31 आ जाएगा, फिर 31 को 1 से काटेंगे। ठीक है, तो 651 इक्वल टू 3 × 7 × 31। ठीक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन को ऐसे ही कर लेते हैं। क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेंगे अब। दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड show that the result is a composite number। तो सबसे पहला क्वेश्चन कितना है, बोला कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड सो दैट द रिजल्ट एज ए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के रूप में इसे शो करना है कि एक कंपोजिट नंबर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 × 11 × 13 + 13। ठीक है, इसे शो करना है। क्लियर, तो इसका सोल्यूशन कैसे हो जाएगा, देखिए, क्योंकि 5 × 11 × 13 + 13 है, तो इसमें 13 और 13 के बीच में प्लस है, तो एक टर्म हो गई फर्स्ट टर्म और एक कितना, सेकंड टर्म। ठीक है, इसमें 13 जो है ना कॉमन ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे तो कितना बन जाएगा, 5 × 11 + 1। ठीक है, 11 5 जो कितना हो जाता है, 13 55 + 1। क्लियर हो गया, तो इसे कितना लिख सकते हैं, 13 × 56। क्लियर हो गया। अब इसे 56 को कितना लिख सकते हैं, 13 × 7 8 जा कितना होता है, 7 8 जा 56। क्लियर हो गया।
इसे जो है प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में 10 द टू गिवन नंबर है जो मोर देन 2 फैक्टर। देखिए अब इस नंबर जो ये नंबर हमारा था इस नंबर को इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। कितने से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं? 2 से ज़्यादा, मतलब 13 और 7 और 8 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए हैं। इसलिए इसका ये जो नंबर दिया था एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जब किसी नंबर का 2 फैक्टर्स या 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं तो वो नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इसे शो करना है कि एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए 5 इसमें है, 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। 5 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बन जाएगा। क्लियर हो गया इतना? अब देखिए 5 इंटू 6 हो जा 24 3 जा 24 कितना हो जाएगा? 72 इंटू 2 4 154। ठीक है, सॉरी 2 से 4 7 3 15 154 आ जाएगा। तो 154 प्लस 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 इंटू 156 आ जाएगा। ठीक है, अब 156 तो आ गया। ठीक है, सॉरी 155। ठीक है, 155 आ गया। अब 155 को क्या कर सकते हैं कि फैक्टराइज कर सकते हैं। 155 किससे कट जाता है? 5 से कट जाता है। 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5, तो 31 जा 31, तो 5 इंटू 5 इंटू 31। ठीक है, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन ए हो गया कि इसका मोर देन 2 फैक्टर है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। क्लियर हो गया? समझ में आया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि बोल रहा है कि फाइंड द एचसीएफ, एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें जो है एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है अभी समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले है 612। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 306। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 153। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 51। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, 17। तो 612 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया? ये वाला चीज़ आ गया। ठीक है, ये वाला चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 17, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्लियर हो गया इसका? एंड ऐसे ही आपको 1314 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। ठीक है, 2 से काटेंगे कितना जाएगा? 654। फिर से 3 से काटेंगे तो कितना जाएगा? 219। फिर 3 से काटेंगे कितना जाएगा? 73। ठीक है, तो इसका फिर से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेना है। 1314 इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 73। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए, तो एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 इज क्या आ जाएगा?
क्या होता है, अब देखिए इसमें और इसमें जो कॉमन होता है, जो दोनों में कॉमन होगा, ठीक है, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, क्लियर है, और 2 की पावर 1 कॉमन है, 2 की पावर 1 कॉमन है, तो ये कॉमन हो जाएगा। तो जो कॉमन होता है प्रोडक्ट, देखिए जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स जो होते हैं, वही आपका जो है विथ लोएस्ट पावर, ठीक है, वही एचसीएफ हो जाता है। तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, इसमें देखिए दोनों में, इसमें 3 की पावर 2 कॉमन है और इसमें 2 की पावर 1 कॉमन है, तो आंसर आ गया है 18, ठीक है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है, ये आ गया एचसीएफ, क्लियर हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल लेना है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा बताते हैं आप सबको, चलिए। एंड एलसीएम ऑफ 612 एंड 1314 इज प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट, देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ओके। तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखिए नीचे देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, तो सबसे पहले क्या ले लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है 2 की पावर 2, और 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 दोनों में है, तो इसलिए 3 की पावर 2 दोनों में से एक ही ले लेंगे। उसके बाद 17 है, तो 17 ले लेंगे, 17, और 73 है तो 73 लेंगे, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44676, ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा, क्लियर हो गया, ये आपका एलसीएम हो गया, क्लियर हो गया सबको, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि एचसीएफ ऑफ अ 2 नंबर इज 116, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 116, ठीक है, एंड एलसीएम ऑफ अ 2 नंबर, एलसीएम कितना दिया है 1714 दिया है, 1740 दिया है, एंड इफ़ वन नंबर कितना दिया है, फर्स्ट नंबर कितना दिया है 580 दिया है, सेकंड नंबर पूछ रहा है कि आपका सेकंड नंबर कितना हो जाएगा। तो आप सब जानते होंगे कि एक रिलेशन होता है, पहले फर्स्ट नंबर और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, पहला नंबर 580 है, एंड सेकंड नंबर नहीं दिया है तो उसे हम वैसे ही लिख लेंगे, एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एचसीएफ कितना दिया है 116 इंटू एलसीएम 1740, ठीक है। तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा 116 इंटू 1714 डिवाइड बाई 580, ठीक है, इसे काटेंगे, ये 2 जस जाएगा, 116 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 348, ठीक है। तो सेकंड नंबर आपका आंसर आ जाएगा 348, ठीक है, आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि एचसीएफ ऑफ 252 एंड 594 इज गिवन दैट 18, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर 252 एंड 594 का दिया है 18, एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ 252 एंड 594, ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के बताओ, ठीक है, क्लियर है। तो वही 2 नंबर है, 2 नंबर का एचसीएफ दिया है और एलसीएम पूछ रहा है। तो आप जानते हो
कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो एलसीएम कितना दिया है हमें फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाई एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो 252 मल्टीप्लाइड बाई 594 डिवाइड बाई 18। ठीक है, इसे काटेंगे तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8316 एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 8316। क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विदाउट टाइम वेस्टिंग, और ये रिवीजन क्लास रह रही है तो इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, 6th क्वेश्चन आपका है, फाइंड द simplest form of 148 डिवाइड बाई 185। ओके, 148 डिवाइड बाई 185 का सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हो तो उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 148 एंड 185 का एचसीएफ निकालेंगे तो जो कि कितना आ जाएगा, अभी निकाल लेते हैं कितना आ जाएगा। 185 डिवाइड करते हैं कैसे, डिविजिबल रूल से हम निकालेंगे। 1 जा 148 माइनस करा 37 आ जाएगा। ठीक है, 148 137 जा 4 जा हो जाएगा 148। ठीक है, तो एक कैंसिल, 37 आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो 37 आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, जो कि कॉमन हो जाएगा। तो 37 जो है कॉमन डिनोमिनेटर बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन है कितना, 37। ये 37 कॉमन पता चल गया कि न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर का जो कॉमन है वो 37 आया है। ठीक है, तो 37 से एक कट जाएगा। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए 148 डिवाइड बाई 185 डिवाइड बाई 37 डिवाइड बाई 37। ओके, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, सॉरी इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हेंस द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द, देखिए आप सब केवल पढ़ते रहिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और कमेंट में बताइए कि कौन से चैप्टर का रिवीजन करवाना है, मैं उस चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, बोलता है, क्वेश्चन है फाइंड द HCF and LCM of 108, 120 and 252 using prime factorization. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसका 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप निकाल लेना तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इतना तो आता ही होगा। 120 का निकाल लेना 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। एंड 252 का निकाल लेना 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब एचसीएफ निकालना होता है, अगर एचसीएफ जो है किसका निकालना है, 108, 120 एंड 252 का एलसीएम निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ अ कॉमन टर्म विथ लोवेस्ट पावर। ठीक है, लोवेस्ट पावर इसमें देखना है कि लोवेस्ट पावर कितना है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम ऑफ सेम नंबर का, तो हाईएस्ट द प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर होता है, तो हाईएस्ट पावर होता है तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 7560 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया है? तो आज के लिए इतना है, अब मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आप को अच्छी क्लास लग रही है तो प्लीज़ आप जो है कमेंट करके बताएं, और कौन से चैप्टर का जो है रिवीजन करवाना है तो उस चैप्टर को हम जो है रिवाइज करवा सकते हैं।